आप सबको सादर नमस्ते। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही काबिल, जिन्होंने कि देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने उत्तराखंड गढ़वाल के सर्वप्रथम सांसद रहे, बलदेव सिंह आर्य जी की 112वीं जयंती के उपलक्ष्य में शैल शिल्पी विकास संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सूरबीर खेतवाल हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आपको ये जानकर लगेगा कि शैल शिल्पी विकास संगठन लगातार शोषित, पीड़ित, दबे कुचले, जो भी समाज से जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। शैल शिल्पी विकास संगठन के अध्यक्ष श्री विकास कुमार आर्य जी, उनके द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे पूर्व रेंजर साहब निराला साहब जी हैं। आप बलदेव सिंह आर्य जी के पोते हैं, उनके सुपुत्र है यहाँ पर जो कि अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। हमारे पूर्व डीएफओ साहब धीरेन्द्र बछौन साहब जी यहाँ पर हैं, उनके भतीजे हैं यहाँ पर जयदर्थ आर्य जी। इस कार्यक्रम में आए हमारे पूर्व अधिकारी हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, आप यहाँ पर हैं। आप देख रहे हो कि जो लगातार आर्य जी के साथ जिन्होंने की सेवाएं दी, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जिन्होंने कार्य किया है, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाल आर्य जी, सर्वोदय पुरुष, जिन्होंने कि समाज को गति देने में आज भी लगातार आर्य जी की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे बीच में शैल शिल्पी विकास संगठन के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर शिव कुमार जी हैं। हमारे कोषाध्यक्ष और महासचिव डॉक्टर सतीश जी यहाँ पर हैं। और हमारे जो यहाँ पर कार्यकारिणी में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मनबर भारती जी यहाँ पर हैं। मैं सूरबीर खेतवाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे पुराने जिन लोगों ने कि देश के लिए अपनी जान को परवाह न करते हुए देश के लिए जो लड़े हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए जो कुछ कार्य किया है, तो उन इतिहास पुरुषों में हमारे बलदेव सिंह आर्य का अगर बात करेंगे तो बलदेव सिंह आर्य जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। और मैं शैल शिल्पी विकास संगठन के तमाम कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हर साल जो है कि आर्य जी की जयंती को मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं, लगातार अपने पूरे उत्तराखंड कोटद्वार में उस ज्योति को लगातार जला रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूं कि आर्य जी से कि दो शब्द बोलकर हम सबको कृतार्थ करेंगे। सुरेंद्र लाल आर्य जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानाचार्य श्री मनोहर लाल भारती जी, श्री बछवाण जी, डीएफओ साहब और डॉक्टर मनोज जी और जयदर्थ जी, श्री जयदेव सिंह जी, श्री केसी निराला जी, पूर्व अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी और सतीश प्रकाश जी। जैसे कि हर वर्ष स्वर्गीय बलदेव सिंह आर्य जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई ऐसी संस्था का नाम या किसी सड़क का नाम या कोई ऐसी पहचान उनके नाम पर नहीं बन पाई जो उनको सम्मान देने का काम करती। जहाँ तक कोटद्वार भाबर के विकास की बात है, उनका इसमें बहुत अहम रोल रहा है। कोटद्वार में बिजली लाना उनका काम था और उदयरामपुर, जंडी चौड़ और ये देवेंद्र नगर जो बीएल ग्राउंड से नीचे है, ये सब इनको बसाने में, ढकिया बावन सराय बसाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, उस समय वो वन मंत्री थे, उन्होंने उस ज़मीन को डिसफॉरेस्ट करके वहाँ पर राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना करी। कोटद्वार जो हॉस्पिटल है, इसको दिशा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ सड़कों का जाल बिछा, बिजली की लाइनें बिछी, ये सब उनका काम है। और भावर में जब कभी बात होती थी तो यहाँ पर ट्यूबवेल बनना एक सपना सा होता था, लेकिन स्वर्गीय वेद प्रकाश आर्य जी जो जंडीचौड़ के प्रधान रहे हैं और श्री बलदेव सिंह आर्य जी के सौजन्य से
क्योंकि उनकी पीड़ा थी। वो समझते थे कि ये दलित, वंचित, शोषित, उपेक्षित क्षेत्र है और यहाँ के लोग, इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती। तो उस आवाज़ को पहुँचाने का काम श्री वेद प्रकाश जी ने करा और श्री बलदेव सिंह आर्य जी ने उसको कार्यरूप दिया। और आज देखिए कि झंडी चौड़ किस ढंग से विकसित हो चुका है। मैं ज़्यादा नहीं कहते, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कृपया उनके श्री आर्य जी के सम्मान में जितना कुछ हो सकता है उसके लिए हमें लामबंद होकर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब के द्वारा आर्य जी के विषय में जो योगदान कोटद्वार क्षेत्र का उन्होंने विकास में अपना योगदान दिया आपने सुना। मैं अब निवेदन करता हूं कि शैल शिल्पी विकास संगठन के परम आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे विकास आर्य जी 2 शब्द बोलकर हमें कृतार्थ करेंगे। विकास आर्य जी। धन्यवाद केतवाल जी। और जैसा कि आज हम लोग शैल शिल्पी विकास संगठन के तत्वाधान में युग पुरुष और 20वीं सदी के नायक, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी, गढ़वाल के प्रथम सांसद एवं उत्तर प्रदेश सरकार में 10 मंत्री रहे बलदेव सिंह आर्य जी की 112वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। और आज इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन उपस्थित महानुभावों के बीच हुआ और जिसमें बड़ा दुख प्रकट किया गया कि एक इतनी बड़ी महान विभूति, एक युग पुरुष की स्मृति में आज तक राज्य बनने के लगभग 24 वर्ष बीतने के बाद भी किसी भी सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि गढ़वाल के प्रवेश द्वार में आर्य जी की जन्मभूमि में उनकी स्मृति में एक ईंट भी लगाई हो। और इससे समस्त मुख्य रूप से शिल्पकार समाज में और प्रबुद्ध समाज में बड़ा आक्रोश व्यक्त है, क्योंकि महापुरुष कभी भी किसी जाति और धर्म के नहीं होते। वो पूरे समाज की, पूरे देश की, राष्ट्र की एक विभूति होते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आर्य जी की स्मृति में आज तक गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में कोई भी कार्य किसी भी दल, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। उनको अभी तक वो सम्मान वो नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए था। जबकि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 3 बार उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जेल यात्राएं की। जहरी खाल में अंग्रेजों के ज़माने में झंडा फहराकर लोगों में राष्ट्रभक्ति का संचार किया। ऐसी विभूति की गुमनामी कहीं ना कहीं सरकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये बड़े गर्व की बात है कि गढ़वाल की इस भूमि से 38 साल की उम्र में गढ़वाल बलदेव सिंह आर्य जी गढ़वाल से पहले सांसद के रूप में चुने गए और देश के संसद में पहुंचे। वो संविधान निर्माण सभा में बतौर सदस्य भी रहे और अब आजीवन उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक ऐसी विभूति आज गुमनाम है। इसका संपूर्ण श्रेय हमारी सरकारों को जाता है जिन्होंने भेदभाव की नीति के कारण आर्य जी को वो सम्मान नहीं दिलाया जो उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके सुपुत्र, शुभ नाम से डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, उनके पोते हैं और आप लगातार कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि उनको लगातार देते रहे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे DFO साहब धीराधर बचवान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? निश्चित रूप से ऐसी विभूति को चिरस्थायी याद देने के लिए हमारे जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार में, इसमें निश्चित रूप से काम करना होगा और इसके लिए बार बार जो है इसके लिए हमें अपनी रणनीति बना करके एक ठोस कार्यनीति बनाकर इस पर काम करना होगा। मैं जो सामाजिक जो हमारा जो विकास हुआ है, इस विकास की कड़ी में बलदेव सिंह आर्य जी के योगदान को इस रूप में अवश्य याद करना चाहूँगा कि जो हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक हमारी जो सभ्यता रही है उसमें दलित समाज के जो वर वधू को सम्मानपूर्वक जो गांव में जाने के लिए जो अन्य समाज के द्वारा रोका जाता था, उन इस विकट परिस्थिति जो कि डोला पालकी आंदोलन के रूप में प्रख्यात हुआ है, तो इस डोला पालकी आंदोलन में स्वर्गीय बलदेव सिंह आर्य जी ने जो सक्रिय योगदान किया है और जो ये सामाजिक कुप्रथा थी कि जो जो शिल्पकार हमारे क्या कहते हैं
समाज के वर वधू को गांव में सम्मानपूर्वक डोला पालकी में ले जाने पर जो प्रतिबंध था वो ये हटा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े एक सामाजिक स्तंभ के रूप में है और इसको हमेशा याद किया जाना चाहिए। और इसी उसमें हम लोग पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि गढ़वाल ही नहीं, पूरे हमारे उत्तराखंड प्रदेश में बलदेव सिंह आर्य जी की स्मृति में जो है क्या कहते हैं अस्थाई निर्माण को किया जाना चाहिए ताकि उनको हमेशा याद किया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख रहे होंगे हमारे जयदत्त आर्य जी, उनके भतीजे हैं, आप भी लगातार कार्यक्रम में बने रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी धर्मेंद्र गुरु जी आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता हो गया कि आर्य जी के द्वारा किए गए इस कोटद्वार क्षेत्र के विकास के लिए और गढ़वाल के सर्वांगीण विकास में जो उनका योगदान उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास यहाँ पर एक पुस्तक उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि ये पुस्तक 20वीं सदी के नायक बलदेव सिंह आर्य जी की स्मृति में ये पुस्तक शैल शिल्पी विकास संगठन के द्वारा उनको संकलन किया गया विकास कुमार जी के द्वारा। तो स्मृति स्मारिका ये 2023 की बनी हुई है। तो आप लोग उपलब्ध हमारे शैल शिल्पी विकास संगठन कार्यक्रम सिमल चौड़ में आप आइए और उस पुस्तक को प्राप्त करें और बलदेव सिंह आर्य के विषय में जानें। और उनको मैं सत नमन और प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने शोषित समाज के लिए आगे कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए सूरवीर सिंह खेतवाल आप सबको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।